टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ इस समय पर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है कि क्या रियूनियन होगा, क्या आपका और आपके पर्सन का रियूनियन होगा, क्या वो आपकी ज़िंदगी में वापस लौट कर आएंगे, क्या उनकी फीलिंग्स आपके लिए लविंग केयरिंग है, क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, क्या वो आपके साथ दोबारा से इस रिलेशन में जुड़ेंगे, इस चीज़ को देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो क्या आपका रियूनियन होगा, इस चीज़ पर देखेंगे। तो यहाँ पर तो 10 ऑफ वैंड्स मुझे दिखाई दे रहा है। वाह, वेरी गुड। देखिए सारे कार्ड्स जो हैं वो इसी से रिलेटेड आए हैं, और ये जो कार्ड है यकीन मानिए एंजल्स की तरफ से आए हैं। इन कार्ड्स ये अपने आप कार्ड्स आए, जो कार्ड्स अपने आप आते हैं ना, तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे एक तसल्ली हो जाती है कि चलो मेरी बात एंजल्स तक जो है वो पहुंच गई, उन्होंने जो है वो खुद से मैसेज दिया है। तो एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आज दिखाई दे रही है। और यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ है। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ यहाँ पर जो बता रही है वो ये चीज़ को बता रही है कि पर्सन जो है वो इस टाइम पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। ठीक है, आपका और उनके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रहा है, लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कहीं ना कहीं ये मूव ऑन करके गए हैं। अगर आपसे या फिर आप दोनों के बीच में दूरियाँ हैं, डिस्टेंस है, तो जब से आप लोगों के बीच में दूरियाँ हैं या फिर जब से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बात ढंग से नहीं कर रहे हो, ऑन ऑफ सिचुएशन, या फिर किसी तीसरे की वजह से आप लोगों में दूरियां जैसी चीज़ है, तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग उनकी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, कि इस टाइम ऑफ पीरियड में उन्होंने आपसे बात तो नहीं की, आपसे बोले तो नहीं, आपसे दूरियां तो थी, लेकिन वो सोच बराबर आप ही के बारे में रहे थे, उनके दिमाग में बराबर आप ही चल रहे थे। कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि वो आपसे दूर कैसे जाए, वो नहीं जा पा रहे थे दूर आपसे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स है जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां आई, लेकिन दूर हो नहीं पाए, रहे फिर भी आप एक। कहीं ना कहीं अगर आप मिले नहीं तो आपका मन एक दूसरे को मिल गया, एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते जो है वो इतना टाइम निकाल दिया। अभी भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रहा है मुझे कई लोगों का, और बराबर आप ही के बारे में सोच रहे, दिमाग में थॉट्स में आप चल रहे, उनकी फीलिंग्स में आप चल रहे, बात नहीं करें, नाराज़ हैं, ईगो भी हो सकता है कुछ लोगों में, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखो 7 ऑफ सोर्ड्स है। अब 7 ऑफ सोर्ड्स में ये जो एनर्जीज़ है, इस एनर्जीज़ के क्या कह रही है, एनर्जीज़ ये कह रही है कि आप लोगों के बीच में बर्डन है थर्ड पार्टी का, और ये जो थर्ड पार्टी है, चाहे आपकी तरफ से हो चाहे इनकी तरफ से हो, इस थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं पूरी कोशिश की है 100 to 100% कि आप लोग ना मिल पाओ, आप लोगों में दूरियाँ हो, आपका रिश्ता टूट जाए। लेकिन ये जो पर्सन है, इन्होंने कहीं ना कहीं मूव ऑन भी किया है आपसे, दूरियां भी बनाई हैं आपसे, बात करना बंद कर दी है। इस तरीके का बिहेवियर आपसे कई बार किया जिसमें शॉकिंग बिहेवियर, जिसमें आपको ऐसा लगा कि अभी रिश्ता टूट जाएगा, और अभी भी मैं देख रही हूँ मूव ऑन करके चले गए हैं। लेकिन भले ही थर्ड पर्सन के कहने पर या कंट्रोल पर उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दी है, आपके लिए चेंजेस हो गया उनका बिहेवियर, लेकिन मन चेंज नहीं हो पाता है किसी का भी, मन हमेशा वही रहता है। तो दिल जो है वो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स आप देख रहे हो, यहाँ पर 2 सोर्ड्स आप देख रहे होगे। तो ये एनर्जीज आपकी आ रही है कि आगे जाने के बाद भी, इतना ज़्यादा दूसरे के रिश्ते में जाने के बाद भी, दूरियों के बाद भी, इनको तो आप ही के बारे में फीलिंग्स आ रही है, सोच ये बराबर आप ही के लिए रहे, इनके माइंड में आप चल रहे हो, बराबर आपकी तरफ ही देख रहे हैं, आगे जा रहे हैं लेकिन देख पीछे रहे हैं। तो आप कैसे सोच सकते हो कि दूरियों में ये खुश है, ये हैप्पी है, या फिर ये जिस थर्ड पर्सन के साथ है उसमें इनकी फीलिंग्स बहुत ट्रू हैं, बहुत हैप्पी एनर्जीज़ में नहीं। एनर्जीज़ अगर इनकी हैप्पी होती तो ये पीछे वाले सोर्स को कभी नहीं देख रहे होते, आपकी तरफ कभी नहीं देख रहे होते। यहाँ पर हाँ कुछ चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ईगो को आ जाना कि भाई मैं बात नहीं करूँगा, नाराज़गी, कुछ नाराज़गी भी दिखाई दे रही, कुछ गुस्सा भी दिखाई दे रहा, गुस्सा की वजह से नहीं जो है वो ब्लॉकेजेस ओपन करे जा रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं कि भाई हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी हों जो आप लोगों के बीच में नहीं ढंग से शेयर की गई, तो इसकी वजह से भी नाराज़ हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि आप बात छुपा रहे हो, या फिर आपको लग रहा हो कि ये बात छुपा रहे हैं, दोनों के बीच में कोई आर्ग्यू हो गई हो, ये थर्ड पार्टी जो है वो इनको इतना कंट्रोल कर रही है जिसकी वजह से अपनी फीलिंग अच्छे से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे, लेकिन
मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। मूव ऑन कर लिया होता तो आगे चले जाते और आगे ही देखते, लेकिन ये तो पीछे देख रहे हैं। तो इसका मतलब आपका पर्सन आज आपसे बात भले ही नहीं कर रहा है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन वो पीछे देख रहा है यहाँ पर, यानी कि बराबर आपकी तरफ देख रहा है। यहाँ पर टावर एनर्जीज भी आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं टूट फूट नजर आ रही है। हो सकता है कि कहीं कहीं तो बिल्कुल जैसे कि उन्होंने मना ही कर दिया कि मैं अब इस रिश्ते को रखूँगा ही नहीं, मैं इस रिश्ते में रहूँगा ही नहीं, और ये कह के वो आगे चले गए, मूव ऑन कर लिया, लेकिन मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं। कहने में और करने में अंतर होता है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड जो है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, वो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि 10 ऑफ वैंड्स में है पर्सन। अभी जब 10 ऑफ वैंड्स में है ये पर्सन, तो कैसे आपसे दूर जा सकता है? कहीं ना कहीं गुस्सा बहुत है, नाराज़गी बहुत हो सकती है, किसी तीसरे की वजह से आप लोगों में दूरियां भले ही आ सकती हैं। और आज हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी में चले गए हों ये, या फैमिली के वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हों, लेकिन सारा दिमाग तो आप में ही लगा हुआ है ना, इनका फीलिंग्स तो आप में ही लगी हुई है। तो 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में राशियाँ बता देती हूँ। एक्वेरियस, फिर कैप्रिकॉर्न दिख रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, सजिटेरियस, एरीज, टॉरस, वाटर साइन और फायर साइन मुझे अच्छे से नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, एंड एयर साइन। ठीक है, तो इसके अंदर जो राशियाँ आती हैं वो राशियाँ यहाँ पर काफ़ी हद तक दिख रही हैं मेरे को, एनर्जीज हैं उनकी। तो ये जो पर्सन है इतनी आसानी से मूव ऑन नहीं कर पाएंगे आपसे, मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकी लविंग एंड केयरिंग आ रही हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि डेफिनेटली ये आपके साथ रियूनियन करेंगे। इनके एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं। बहुत सी एनर्जीज तो देखो यहाँ पर मुझे 10 ऑफ कप्स की नज़र आ रही है, जैसे कि आपके पर्सन ने ना मन बना लिया है कि भाई अभी हमारी इतनी दिनों से दूरियाँ हैं, हमने बात नहीं की है, लेकिन मैं इस रिलेशन को नहीं ख़त्म करूँगा, मैं इस रिलेशन में आऊँगा, कम्प्लीटली आऊँगा, परमानेंटली आऊँगा, और स्टेबल होना है मुझे। जैसे कि मतलब टूटे टाटे रिश्ते में जो उन्होंने तोड़ दिया था, उस रिश्ते में एक बाहर आने वाली है, एक स्टेबल एनर्जीज आने वाली है, कांटेक्ट करने वाले हैं आपके पर्सन। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है यहाँ पर, देख रहे हो एक फैमिली सी दिखाई दे रही। तो ये पर्सन की एनर्जीज आ रही है आपके साथ, मतलब एक प्रॉपर तरीके से घर, फैमिली, परिवार की, हाँ वो चाहते हैं आपके साथ रहना, आपके साथ खुश होना, बात करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो एनर्जीज़ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मेरे को मिल रही है। फर्स्ट कार्ड ने ही मुझे यहाँ पर बता दिया था कि जो पर्सन है उनकी एनर्जीज़ में यहाँ पर दुनिया को स्टॉप है, दूरियां नहीं चाहते हैं। हाँ वो चीज़ दिख रही है कि वो इस समय आपसे बात नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आपसे दूर ये नहीं जा पाएंगे। ये चीज़ मुझे आज इस समय के टैरो कार्ड में दिखाई दे रही कि इतना आसान नहीं है इनका दूर जाना, ये कहीं ना कहीं। और अभी देख रहे हैं आप बीच में अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा रियूनियन हो रहे हैं, मुझे पर्सनली और यूट्यूब पर भी बहुत लोग लिख रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं रियूनियन हो रहे हैं। तो समय ही आप समझ लीजिए ये रियूनियन का टाइम है। अभी देखो 5 ऑफ वैंड्स है, तो ये तो पिछला कुछ आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ उसको याद कर रही है, या फिर आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन के साथ कोई लड़ाई, फाइटिंग, झगड़े हो रहे हैं, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। क्योंकि तभी आपके साथ स्टेबल होना चाहती हूँ, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है या जो अदर पर्सन है उनका दिल इसमें नहीं लगा हुआ, उनकी फीलिंग्स में ट्रूनेस नहीं है उसके लिए, उनकी फीलिंग्स में, आपके पर्सन की फीलिंग्स में ट्रूनेस आपके लिए है। सो ये थी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आपको पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेनी है तो आप ले सकते हो। मेरा नंबर मेरे वीडियो पर ही मिलेगा, कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती हूँ, तो वहाँ से कभी भी नंबर ना लें। मेरा नंबर मेरे वीडियो से मिलेगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।